आजकल मियाँ बीवी की नाइत्तेफाक़ी की शिकायत आम है। मर्द को औरत से शिकायत है तो औरत को मर्द से शिकायत है। हर एक दूसरे के लिए वबाल जान बना हुआ है। जब इत्तेफाक नहीं होगा तो ज़िंदगी पुरसुकून कैसे गुजरेगी। ज़ाहिरी बात है कि ज़िंदगी के नताज तल्ख़ और नहायत ख़राब होंगे। आपस की नाइत्तेफाकी का असर सिर्फ दुनिया में भी नहीं बल्कि दीन भी इससे बर्बाद हो जाता है, और इसका असर मियाँ बीवी तक ही महदूद नहीं रहता बल्कि औलाद पर भी इसके असरात मुरतब होते हैं। और औलाद के दिल में ना बाप का अदब रहता है और ना माँ की इज़्ज़त रहती है। इस नाइत्तेफाकी का सबसे बड़ा सबब और सबसे बड़ी वजह मियाँ बीवी के एक दूसरे के हुकूक का लिहाज ना करना है। यानी मियाँ अपनी बीवी के हुकूक अदा नहीं करता और बीवी अपने मियाँ के हुकूक अदा नहीं करती। और जब एक दूसरे के हुकूक अदा ना किए जाएं तो ज़ाहिरी बात है ये इख्तलाफ तो फिर ख़ुद ब खुद ही पैदा होगा, और दोनों में से कोई भी रवादारी से काम नहीं लेता। मर्द चाहता है कि बीवी मेरी बांदी बन कर रहे और बीवी चाहती है कि खावंद मेरा ग़ुलाम बन कर रहे। वो एक दूसरे को अपने माताहत करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। औरत चाहती है कि मर्द पर मेरी हुकूमत हो, जिस तरह मैं मुंह से बात निकाल दूं बस वो पूरी हो जानी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। और मर्द चाहता है कि नहीं, जिस तरह मैं ज़ुबान से कोई भी लफ्ज़ बोल दूं, बीवी को क्या मजाल कि वो आगे से यूँ कह दे कि ये क्यों है। और फिर ऐसे ख़यालात फासिदा जब दोनों तरफ से होंगे तो फिर निभाह कैसे होगा। दिन रात लड़ाई रहेगी, आदात व अखलाक में बिगाड़ पैदा होगा। घर की बर्बादी इसी का नतीजा है। कुरान करीम में जिस तरह अर्रिजाल क़व्वामून अलन्निसा आया है कि मर्द औरतों पर अफसर हैं, तो इसी तरह व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ़ भी आया है कि अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। जिस तरह मर्द को औरत पर हाकमियत दी गई है तो इसी तरह औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों पर रखे गए हैं। मर्द के लिए क्या है कि वो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करे, हुस्न अखलाक से पेश आए। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया भी दूसरे का साथ ना दे तो गाड़ी बेकार है, गाड़ी नहीं चल सकती, किसी काम की नहीं है। इसी तरह मियाँ बीवी जब तक एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे, एक दूसरे का लिहाज नहीं रखेंगे, एक दूसरे के हुकूक की अदायगी नहीं करेंगे, एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे, तो घर यकीनी तौर पर बेकार है। जिस तरह के गाड़ी का पहिया ख़राब हो जाए वो बेकार है, तो इसी तरह वो घर भी बेकार है। तो जब तक दोनों तरफ से ताउन ना होगा तो ये इत्तेफाक मुमकिन नहीं है। खावंद को चाहिए कि वो अपनी औरत को इज़्ज़त दे, फिर देखे वो उसकी इताअत कैसे करती है। खावंद को चाहिए कि वो अपनी औरत का एहतराम करे, आखिर वो उसकी बीवी है, उसकी मनकू है, उसको जितनी इज़्ज़त देगा उतनी इज़्ज़त पाएगा। और औरत को चाहिए वो अपने खावंद की खुशी का लिहाज रखे और उसकी बात को और उसकी इताअत को तरजीह दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ उसके खावंद का है और मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ का है। एक और हदीस पाक में फरमाया कि शौहर ने बीवी को बुलाया, उसने इनकार कर दिया और शौहर ने गुस्से में रात गुजारी, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं जिसने रात को अपने खावंद का हुक्म नहीं माना और उस खावंद ने नाराज़गी में रात गुजारी। एक और हदीस पाक में आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अल्लाह की इताअत करे और अपने शौहर के हुकूक अदा करे और उसे नेक काम याद दिलाए, अपनी इज़्ज़त व इस्मत की हिफाजत करे, शौहर के माल में ख़यानत न करे, तो उसके और शहीदों के दरमियान जन्नत में सिर्फ़ एक दर्जे का फ़र्क होगा। एक और हदीस पाक में आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत पाँचों नमाज़ें पढ़े और माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे, अपनी इफ़्फ़त व इज़्ज़त की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे, तो उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाज़े खुले होंगे जिससे चाहे दाखिल हो जाए। और बीवी पर लाजिम है
कि अपने शौहर की इताअत करे, उसको खुश रखे और उसके बिस्तर को ना छोड़े, उसकी इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर ना जाए, नफली रोज़े भी उसकी इजाज़त के बग़ैर ना रखे, और ऐसे शख्स को घर में ना आने दे जिसका आना उसके शौहर को नागवार हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत की नमाज ही कबूल नहीं होती और कोई नेकी भी कबूल नहीं होती जिस पर उसका शौहर नाराज़ हो। तो बीवी पर लाजिम है कि वो अपने खावंद को खुश करने के लिए हर जायज़ काम, जायज़ मेकअप, हार सिंगार, ज़ेब व ज़ीनत ये करना उसके लिए ज़रूरी है। बीवी ऐसे कपड़े पहने जो शौहर को पसंद हों और ऐसी हालत में रहे जो औरत को पसंद, जो खावंद को पसंद हो, और शौहर को भी अपनी बीवी का ख्याल रखना, उसकी पसंद का ख्याल रखना ज़रूरी है। जिस तरह मर्द चाहता है कि मेरी बीवी ऐसी हालत में रहे जो मुझे खुश कर दे, तो इसी तरह मर्द को भी ऐसी हालत में रहना चाहिए जो बीवी के दिल को खुश कर दे। दोनों जब तक एक दूसरे को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे तो घर में कभी भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो जिस तरह शौहर के बीवी पर हक़ हैं, इसी तरह बीवी के भी शौहर पर हक़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ फरमा दिया, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक और अच्छी मुआशरत से पेश आओ। जिस तरह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से अच्छे लोग वो हैं जो औरतों से अच्छे अखलाक से पेश आएँ। एक और हदीस पाक में फरमाया, तुम में से कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों और अपने घर वालों से, अपनी बीवी से नरमी के साथ पेश आए। तो जिस तरह शौहर चाहता है कि बीवी उसके लिए ज़ेब व ज़ीनत करे और अच्छी बनकर रहे, तो इसी तरह मर्द को भी अपनी बीवी के पसंद का ख्याल रखना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखना चाहिए।